किसान कितने खुश नहीं, आपने इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की। क्या ये अमृतकाल का बजट है? इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। संजय बारू जी हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल, पूर्व सेक्रेटरी जनरल फिक्की के इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपके एक लेख को मैं पढ़ रही थी संजय बारू जी, आपने निर्मला सीतारमण पर उनके पूरे सफर पर बल्कि उसमें टिप्पणी की है कि किस तरह से आप उनको लकी भी कहते हैं कि वो 60th बर्थडे के इर्द गिर्द दूसरी महिला बनी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को संभाल रही है फुल टाइम पहली। आपने कहा कि सिर्फ हाइप नहीं होना चाहिए, होप भी होना चाहिए, यानी सिर्फ बड़े बड़े दावे नहीं होने चाहिए बल्कि कुछ ऐसा दिखना चाहिए रोड मैप। क्या आपको वो रोड मैप दिख रहा है? सरकार कह रही है कि हमने शॉर्ट टर्म गेन के लिए बजट के साथ, इकोनॉमी के साथ खिलवाड़ नहीं किया, हम लंबे वक्त के लिए बूस्ट करना चाहते हैं अपनी अर्थव्यवस्था को और ग्रोथ भी 9.2 का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। संजय जी नमस्कार। जरूर रोड मैप तो दिख रहा है, मगर ये आश्चर्यजनक की बात है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग को बंद करके पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया और इस साल वो अमृतकाल 25 साल की योजना कह रहे हैं। मीडियम टर्म का मतलब 25 साल नहीं है। 25 साल हम रहेंगे, वो रहेंगे, किसको पता है। 2-3 साल आगे जो ट्रेजेक्टरी होगा, अगर वो क्लियरली बताएं कि 2024 जब इलेक्शन आने वाला है, जब तक हम कहाँ रहेंगे, आर्थिक परिस्थिति कहाँ रहेगा, रेवेन्यू सिचुएशन कहाँ रहेगा, रोजगार बढ़ाने का योजना कहाँ रहेगा। 2-3 साल का जो मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी अगर क्लियरली दिखाएं तो हम उसके आधार पे 2-3 साल के बाद जज भी कर सकते हैं। अब वो कह रहे हैं 25 साल 2047 में ये सब होगा तो ठीक है, अमृतकाल देखेंगे, हम तो नहीं रहेंगे, हमारी उम्र बढ़ रही है। मगर ओवरऑल ये मुझे लगता है बजट स्पीच सुनने के बाद कि मुझे तो जवाहरलाल नेहरू याद आ गए। नेहरू जी ने पब्लिक सेक्टर को स्थापित किया और कहा कि अगर पब्लिक सेक्टर बढ़ेगी आगे तो उसके साथ प्राइवेट सेक्टर भी आगे बढ़ेगी। जब पब्लिक सेक्टर खर्च करेगी तो प्राइवेट सेक्टर के लिए डिमांड बढ़ेगी। तो ये पब्लिक सेक्टर लेड डेवलपमेंट, जो प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक कैपिटल स्पेंडिंग, जो नेहरू जी का आइडिया था, वो मोदी जी अब सीख के 7 साल के बाद, 7 साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं मोदी जी, अब वो नेहरू जी की इकोनॉमिक्स सीख के पब्लिक सेक्टर को कुछ एम्फोसिस दे रहे हैं, इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर का तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। देखिए, आप डेटा देखिए, 3-4 साल से कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है। जो भी हो रहा है सिर्फ स्टॉक मार्केट में हो रहा है। तो मेरे ख्याल में अगर ये बजट सक्सेस होगा तो नए फैक्ट्रीज बनेंगे, नया कंस्ट्रक्शन होगा, इसके वजह से कुछ रोजगार बढ़ेगा। 1 साल के बाद जब तय कर सकेंगे कि इनका स्ट्रेटजी ठीक था या नहीं।